जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं संघर्ष अपने विरुद्ध पुस्तक के बारे में। इसके लेखक है आचार्य प्रशांत सर। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं इसके जो सारांश है उसके बारे में बात करना चाहता हूं और उसके बारे में मैं पढ़ूंगा। आप लोग ध्यान लगा के सुनिएगा। और ये पुस्तक कोई भी हो, चाहे वो कोई भी नौकरी कर रहा हो, चाहे किसी भी जॉब में हो, सभी के लिए ये पुस्तक, सभी युवाओं के लिए और सभी जितने भी जॉब कर रहे हैं और अभी जॉब करने वाले हैं, खोज रहे हैं, उन सभी के लिए, जो जो अपने जीवन में संघर्षरत हैं, उन सभी के लिए ये बुक बहुत ही काम की है उनके लिए। तो सबसे पहले मैं इसके सारांश को पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान लगा के सुनिएगा। चलिए पढ़ता हूं। जितनी स्थितियां प्रतिकूल होंगी उतना आपके भीतर का बल प्रकट होगा। ये आचार्य प्रशांत सर के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, हमारा सारा जीवन संघर्ष में ही बीतता है। ध्यान लगा के सुनिएगा। बचपन में माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने का संघर्ष, जवानी में नौकरी के लिए भागदौड़ और वृद्धावस्था में अपनी देह को कुछ और वर्षों तक जीवित रखने की चाह। इन बाहरी चीजों में हम इतना खो जाते हैं कि अपने भीतर चल रहे द्वंद्व को देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, हम इन चीजों में इतना खो जाते हैं, इन सारी चीजों में, कि हम अपने अंदर चल रहे द्वंद्व को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों आगे सुनिएगा। जीवन प्रतिपल संघर्ष तो है ही, पर हम यह नहीं जान पाते कि हमारे लिए कौन सा संघर्ष उचित है। ठीक है, हम सब भी संघर्ष करते हैं, लेकिन हम यही नहीं जान पाते कि हमारे लिए कौन सा संघर्ष सही है। दोस्तों आगे चलते हैं। और फिर हम छोटी लड़ाइयों में उलझकर बड़ी और महत्वपूर्ण लड़ाई से चूक जाते हैं। बड़ी लड़ाई वो है जो अपने खिलाफ की जाती है। असली संघर्ष तो वो है जो मन के विकारों को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे हमारा मन सुलझता जाता है, वैसे वैसे हम बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सक्षम होते जाते हैं। इस पुस्तक में हमें आचार्य प्रशांत सर से समझने को मिलेगा कि सही संघर्ष कौन सा है और वह क्यों जरूरी है, और यह कि आनंद तो स्वयं से जूझने में ही है। दोस्तों, तो इस सारांश से आप लोग क्या सीखे बताइएगा। और ये तो अभी केवल सारांश है। दोस्तों, ऐसी सभी जो हम पाल रखे हैं कि यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है, जबकि वास्तव में वो लक्ष्य होता नहीं। असली लक्ष्य से हम चूक रहे हैं, असली संघर्ष से चूक जाते हैं। दोस्तों, तो कौन कौन जो है आचार्य प्रशांत सर को सुनते हैं, और कृपया करके इस बुक्स को जरूर लीजिएगा। कुछ टॉपिक्स मैं आपको इस बुक्स के बताता हूं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स हैं। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो आचार्य प्रशांत सर की जीवनी पढ़ने के लिए मिलेगी संक्षिप्त में, थोड़े से शब्दों में। टॉपिक्स पर चलते हैं। तो अनुक्रमणिका में दिया हुआ है, पहला है असली युद्ध अपने विरुद्ध। दोस्तों, हम दुनिया के विरुद्ध तो करने लगते हैं, दुनिया से युद्ध, इससे करना है, उससे करना है, लेकिन अपने विरुद्ध नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो मैं बहुत आदी हूं किसी चीज का, अब वो चीज मेरे लिए हानिकारक है, तो उसको छोड़ना ही अपने विरुद्ध युद्ध है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दूसरों के खिलाफ जाना आसान है, अपने खिलाफ जाना मुश्किल है, पहला चैप्टर। सब नशे, सारी बेहोशी उतर जाएगी, दूसरा चैप्टर। आज दुश्मन छुपा हुआ है, तीसरा चैप्टर। दूसरी यूनिट का है चौथा चैप्टर, प्याज लहसुन और यम नियम का आचरण। दोस्तों, हम छोटी सी चीज में, मान लो बड़ी चीज कैंसर है और छोटी सी चीज खुजली है, तो सबसे पहले इलाज किसका करोगे? कैंसर का करोगे कि नहीं, कि खुजली का? ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में प्याज लहसुन को बहुत बड़ी चीज बना दिया गया है। प्याज लहसुन को छोड़ना ही सनातन धर्म कहला गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार की इसमें कई टॉपिक्स शामिल हैं। वृत्तियां क्या होती हैं? दोस्तों, वृत्तियां क्या है मैं बताता हूं आपको। वृत्तियां क्या होती है कि जैसे हम कोई गलती करें, जहां एक बार लूटे, मान लो मैं कहीं गया और मैं वहां लूट गया किसी दुकान में, अब फिर से उसी दुकान में गया लूटने के लिए, तो ये है वृत्ति। उसी काम को बार बार दोहराना, बार बार लूटना ही वृत्ति कहलाती है। दोस्तों, उस वृत्ति का मतलब उसी चक्र में बार बार घूमते रहना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके लाइक करिएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करिए कौन कौन आचार्य प्रशांत सर को सुनते हैं और उनके मिशन में कौन कौन जुड़े हुए हैं गीता मिशन में। जय हिंद, जय भारत।